ओम शांति। 10 अक्टूबर 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 11 अगस्त 88। मुरली का टॉपिक है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। बाबा कहते सबका स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चों का समान मिलने का सम्मेलन देख, विचार समान मिलने का देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे। देखो बाबा कितना प्यारा स्नेह का सागर है जो हम बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहा है। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। ये मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, बाबा कहते समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कहा लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कहावत है जो आज बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में भी एक्सप्लेन किया है। अव्यक्त महावाक्य में भी बाबा ने बोला है। इसका एक्सप्लेनेशन बाबा कई मूल्यों में बताती हैं। बाबा कई मूल्यों में कहती हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात दान घर से आरंभ करना चाहिए। शिव बाबा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान योग के साथ साथ दान अर्थात सेवा की जिम्मेवारी देते हैं। कहा जाता है पहले घर का कल्याण कर फिर गांव का कल्याण करना चाहिए। ऐसे ही विश्व की आत्माओं को संदेश देने से पहले परिवार व पड़ोसियों का व लौकिक संबंधियों का उद्धार करना चाहिए। अभी बाबा कहते लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा हूँ, तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर कल्प में रहम दिल। दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। आज शाम से बाबा मिलन होने वाले ना, और आज बाबा आने वाले हैं। आज बाबा का दिन है, तो बाबा मिलन की युक्तियां बता रहे। बाबा कहते मिलन किस प्रकार का होना चाहिए। मिलन होना चाहिए स्नेह का मिलन, संकल्प से मिलन, विचार मिलन, विचार भी बाबा से मिलने चाहिए, और संस्कार मिलन, नेचर मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है।
आज बाबा ने हमें ये भी बताया कि सफलता का चुंबक क्या है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। सभी याद रखना कि सफलता का चुंबक क्या है जो सफलता को अपनी ओर खींचे। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। पिछले संडे में तो बाबा ने हमें मुबारकों की माला पहनाई थी, पिछले संडे या उससे पहले की संडे, लेकिन बाबा आज भी हमें स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व के विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन अर्थात कर्म को देख क्या एक्शन करना है, क्या होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। क्योंकि बाबा तो बाप है ना, वो हर एक बच्चे को अच्छी रीति जानते हैं। तो बाबा कहते आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वे सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। जैसे कहते हैं ना एक्शन प्लान, एक्शन लेने का प्लान, आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, बाबा कहते अच्छा प्लान सब अच्छे बनाए हैं, प्लान चाहे सेवा के हो चाहे किसी के भी हो, स्कीम अर्थात प्लान सब अच्छे बनाए हैं। और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाबा कहते लक्ष्य जरूर रखो, प्रयत्न जरूर करो कि सैंपल अर्थात मॉडल सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। हाँ, अभी बाबा कहते लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग से के आधार से सहयोगी बनाया है। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। बाबा कहते तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हेना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, बीज डालो। बाबा कहते बीज डालो, उनकी बुद्धि में उन्हों की बीज डालो। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, बाबा कहते बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। इसमें अंदर से दिमाग से भारी नहीं होना है कि कैसे करें कितना करें। बाबा कहते जितना होना है उतना ही हो जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाबा हमसे क्वेश्चन करते सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार बोलते हैं ना, तो बाबा कहते बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारतीय
संस्कार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वे समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प, वो विशेष शुद्ध संकल्प कौन सा है? सभी ध्यान से सुनो कि विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। ये है शुद्ध संकल्प। तो इस शुद्ध संकल्प को हमें कायम रखना है अपनी बुद्धि में। सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते कि विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? बाबा कहते कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं, अर्थात सब सहयोग करते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल क्या करते हैं? बाबा कहते और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल क्या करते? सभी मिलकर उंगली देते हैं, सहयोग की उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। बाबा कहते जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है। बाबा कहते ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह की वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। बाबा कहते कुंभकर्ण को नींद से क्या करेंगे? जगाएंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो। बाबा कहते बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी पर उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते। देखो बाबा कितना प्यारा है कि हम विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, कन्हैया भी शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना। बाबा कुमारियों के लिए कहते बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप है शिव बाबा। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा। कई बार हम बच्चे बाबा को हाँ तो कह देते हैं, हाँ बाबा समझा, लेकिन उतना अच्छी रीति से गहराई से नहीं समझते हैं। इसलिए बाबा पूछते 2-2 मिनट पे समझा, किसको कहे किसको ना कहे सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है,
यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा ने मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को स्टेज पर बुलाया है। अभी बाप दादा ने मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बाबा कहते सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। बाबा कहते बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाबा कहते जहाँ विशालता है, बड़ी दिल है, वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा के लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते। देखो, हम भी जैसे बाबा के प्यार में झूमते हैं तो मन में खुशी के गीत गाते हैं ना, ऐसे बाबा भी हम बच्चों के सेवा की लगन देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। देखो कितना प्यारा बाबा है जो रोज हमारी सेवा की लगन को देख खुशी के गीत गाता है। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे? अब कहते आने में कितने राज थे? राजों को समझने वाले हो ना, जो राज है उन राजों को समझने वाले हो ना। बाबा बच्चों को कहते राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है। बाबा कहते अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। बाबा कहते इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। जितना हम बाबा की समीप रहते ना, उतना सफलता हमारे समीप आती है। तो समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? बाबा हम बच्चों से क्वेश्चन करते, थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है लेकिन आधा काम तो बाप करते। बाबा ने आज नहीं बात कही, आधा काम तो बाप करते। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना, हर कार्य में दृढ़ता भी है ना। बाबा कहते समीपता कितनी समीप है? समीपता बाबा से समीपता कितनी समीप है? चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे। बाबा सब बच्चों को संतुष्ट करते। बाबा कहते अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। अभी बाबा कहते हैं अभी दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य। तारीख है 31 मार्च 88। बाबा कहते बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। बाबा दादियों से बात कर रहे, एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है। बाबा कहते अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है।
गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। किस चीज का? अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चली जाती है तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। बाबा कहते विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाबा कहते पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ पर किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। बाबा कहते चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। जो यूनिटी का यज्ञ का किला है ना, उसकी दीवार हो। बाबा कहते तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, बाबा तो खुश है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। बाबा दादियों को कह रहे अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है। बाबा कहते स्वभाव भिन्न भिन्न है, वे तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है। बाबा कहते इसलिए ये किले की, ये जो यज्ञ का यूनिटी का एकता का किला है ना, बाबा कहते इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, क्योंकि यज्ञ में रिगार्ड देते, प्यार है, हाँ जी है सबका, तो इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है। इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। बाबा कहते फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पुल दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। बाबा कहते ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा कैसे आएगी? पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नोंद है। बाबा कहते ड्रामा में विजय माला की नोंद है, तो जरूर 1-2 के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेंगी, तब तो विजय माला बनेगी ना। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। सबको माला में एक साथ दानों को आना होता है, तब एक माला तैयार होती है। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तब जो ये विजय माला है ना अष्टरत्नों की, ये तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। आज वैसे भी बाबा मिलन का दिन है, तो बाबा सुबह ही कह रहे हैं अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। शिव बाबा को तो अपने रथ का भी देखना पड़ता है, तो बाबा कहते देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा हो, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, समझे। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती हैं।
कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। बाबा कहते निर्विघ्न रथ चले। अव्यक्त मूर्तियां तो शिव बाबा ने कुलसार दादी के रथ द्वारा चलाई है ना, तो बाबा कहते कि रथ भी अर्थात कुलसार दादी का रथ भी निर्विघ्न चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राशि करेंगे। बाबा कहते अच्छा, सभी को राशि करेंगे, सबका कोटा मिलने का पूरा बाबा करेंगे। अच्छा, अभी अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर बाबा देते, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ, ये जो महात्माओं का रथ है ना शरीर, इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसे एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। अभी दूसरा प्रश्न, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, क्योंकि विश्व परिवर्तक तभी बनेंगे जब स्व के परिवर्तक बनेंगे। स्व के संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और अपने अंदर, आत्मा के अंदर जब स्व के संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति आएगी, तब हम विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। बाबा कहते दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र बुद्धि के नेत्र से देखो, बाबा कहते ना कि चमड़ी के अर्थात इस देह के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। चमड़ी की आंखों से देखना, चमड़े के लिए सोचना, चमड़े को देखना, ये फरिश्तों व ब्राह्मणों का काम नहीं है। इस बात को हम बाबा के बच्चों को एकदम बुद्धि में 100% रीति से अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अभी चौथा प्रश्न, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। अभी बाबा दृष्टि और वृत्ति चंचल कैसे ना हो उसकी भी हमको विधि बताएंगे। बाबा कहते उत्तर, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना।
शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन वह टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। वह अर्थात भाई महारथी है, महावीर है और बहन शिव शक्ति है, शिव की शक्ति। वे महावीर है, वो भी राम शिव बाबा का और शिव की शक्ति है। अगला प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक राम रहता है और वो राम है शिव बाबा, जो कि हम महावीर आत्माओं के दिल में सदैव रहना चाहिए। बाबा कहते हैं महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। महावीर अर्थात हनुमान को कहते हैं ना महावीर, तो भाई भी राम अर्थात शिव बाबा का है और शक्ति भी शिव की है। शिव बाबा ही राम है, हम सब आत्मा रूपी सीताओं का, तो महावीर भी राम का और शिव भी शक्ति की है। किसी भी शरीरधारी को देखो, देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अभी अगला प्रश्न, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वे कौन सी? उत्तर, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज ना करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वे श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है अव्यक्त महावाक्य का बाबा के, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण वह दृष्टि भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भव। अभी एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण वरदान का, जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुरानी रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, बाबा कहते माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण दृष्टि व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। पुराने खजाने की कोई भी कोने में निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण दृष्टि व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। अच्छा, अब श्लोक है आज के महावाक्य का, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेही हो जाना ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेही हो जाना ये भी लगाव है। ये भी एक प्रकार का लगाव है, उस आत्मा के प्रति झुकाव है। तो हमें इस पर खास अटेंशन देना है कि कहीं हम किसी आत्मा से ज्यादा स्नेह में तो नहीं है, हमारा लगाव तो नहीं है, क्योंकि ये जो लगाव है ना, ये फिर उस आत्मा की तरफ हमारी बुद्धि को फंसाता है। तो बाबा कहते कि ये लगाव नहीं होना चाहिए, ये भी एक तरह का लगाव है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और आज बाबा ने कहा कि संस्कार से मिलन, स्वभाव से मिलन, स्नेह से मिलन और बोल से मिलन। तो आज बाबा ने
शाम को बाबा से मिलने के लिए 4 प्रकार की विधियां बता दी कि मिलन कैसा होना चाहिए। संस्कार से भी मिलन होना चाहिए, जैसे बाबा का संस्कार वैसे हम बच्चों का संस्कार। स्नेह से मिलन, बाबा का जितना हर एक बच्चे के प्रति स्नेह है उतना हम बच्चों का भी स्नेह है। और स्वभाव से मिलन, बाबा का जैसा मीठा स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव हो, तो स्वभाव से मिलन। और बोल से मिलन, अर्थात जैसे बाबा बोल बोलता है एकदम जिससे बुद्धि में तीर लग जाता है, तो ऐसे महावाक्य जैसे बोल हम बाबा के बच्चों के भी हों। तो आज हमें इन 4 प्रकार के मिलन की विधियों से बाबा से मिलन मनाना है और दिन भर बाबा का आह्वान करना है। तो ये थे आज के बाबा के 10 अक्टूबर के बहुत ही सुंदर महावाक्य। और बाबा ने कहा कि महावीर भी राम का है तो शक्ति भी शिव की है। अच्छा, ओम शांति।